मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मॉर्निंग इंटरनेशनल स्कूल से रीता त्रिपाठी आपको कक्षा 5 में हिंदी विषय पढ़ाने वाली। बच्चों, लास्ट वीडियो में यानी कि पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 यानी कि पाठ नंबर 7 ऐसे थे संत तिरुवल्लुवर उसके बारे में पढ़ा था। और ये पाठ मैंने आप लोगों को पढ़ के और समझाया भी था और आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया था, क्योंकि मैं जब पाठ पढ़ रही थी और समझा रही थी तब मैंने बीच में कई प्रश्न भी छोटे छोटे पूछे थे और उनका उत्तर आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से और एकदम सही उत्तर दिया था। तो बच्चों, अब इसकी एक्सरसाइज भी हम लोग आगे करेंगे ना, लेकिन उसके पहले बच्चों, मेरे छोटे छोटे बच्चों, आप लोग ये बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि आप तो बहादुर हैं ना बच्चों। सारी परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करते हैं और हर चीज पीछे छोड़कर अपना एक कदम अच्छाई की तरफ आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए बच्चों, पाठ नंबर 7 ऐसे थे संत तिरुवल्लुवर उसकी एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि उसका अभ्यास लिखते पढ़ते और समझते हैं। बच्चों, हर एक का ध्यान टेक्स्ट बुक में होना चाहिए, पेज नंबर 38 यानी कि पेज नंबर 38 पे। हर एक के हाथ में पेंसिल होनी चाहिए बच्चों, हर एक के हाथ में इरेजर होना चाहिए और बहुत ही समझदारी से प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और बिना मात्रा की गलती के लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए, रेडी हैं आप लोग? जी हाँ। तो चलिए, प्रश्न नंबर 1, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों, प्रश्न 1 का दक्षिण भारत के संत कौन थे? बच्चों बताइए कौन थे? आप लोगों ने तो पाठ अच्छे से पढ़ा है ना, समझा है ना? जी हाँ, तिरुवल्लुवर। जी हाँ बच्चों, प्रश्न क के उत्तर में आएगा तिरुवल्लुवर। प्रश्न 1 का ख, युवक ने सबसे पहले साड़ी के कितने टुकड़े किए? बच्चों बताइए कितने टुकड़े किए? जी हाँ, 2 टुकड़े किए। ख में आएगा उत्तर 2 टुकड़े। फिर बच्चों, प्रश्न 1 का ग, तिरुवल्लुवर ने साड़ी का क्या मूल्य बताया? मतलब साड़ी की कीमत क्या बताई बच्चों? मूल्य मतलब तो आप लोगों को पता है ना, कीमत होती है। जी हाँ, तो ग में आएगा 2 रुपए। कितने रुपए बच्चों? साड़ी की कीमत कितने रुपए पहले बताई थी? 2 रुपए। उसके बाद में है बच्चों प्रश्न 1 का घ, साड़ी के लिए कपड़ा किसने रंगा और बुना? बच्चों, ये जब मैं पाठ पढ़ रही थी और समझा रही थी तब भी मैंने आप लोगों को यह प्रश्न किया था और इसका उत्तर भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि कौन रंग रहा है और कौन बुन रहा है। तो बच्चों, साड़ी किसने रंगा और बुना था? जी हाँ, तिरुवल्लुवर ने। जी हाँ बच्चों, घ में आएगा उत्तर तिरुवल्लुवर ने। अब बच्चों, प्रश्न नंबर 2, पेज नंबर 39 यानी कि पेज नंबर 39। प्रश्न 2, कहानी के अनुसार क्रम 1, 2, 3, 4 आदि लिखिए। अब एक कहानी यानी कि इस पाठ के अनुसार हमें नंबर डालने हैं। यह जो छोटे छोटे वाक्य दिए हैं ना बच्चों, इस प्रश्न में जो 6 वाक्य दिए गए हैं, 6 के 6 वाक्य के एग्जैक्ट नंबर डालने हैं कि कौन सा वाक्य पहले आएगा, उसके बाद में नंबर 2 पे कौन सा वाक्य आएगा, नंबर 3 पे कौन सा वाक्य आएगा। ये चीज़ पहले हमें पूरा पढ़ना है और पढ़ने के बाद समझना है। तो बच्चों, आप लोगों ने तो पढ़ा होगा ना। तो चलिए, अब हम ये एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन जो सबसे पहले आएगा उसके बाद में जो आएगा उसके बाद में जो आएगा उसी हिसाब से हम यह एक्सरसाइज लिखते जाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आएगा, इसमें पूरा आप लोगों ने पढ़ लिया बच्चों, सारे वाक्य पढ़ लिए? जी हाँ, बहुत अच्छे। अब चलिए, तो बच्चों बताइए सबसे पहले नंबर 1 कौन से वाक्य पे लिखा जाएगा? जी हाँ बच्चों,
संत तिरुवल्लुवर संतोषी और विनम्र व्यक्ति थे। सबसे पहले यही आया है ना पाठ में बच्चों, तो यहाँ नंबर 1 आएगा। इस वाक्य के आगे नंबर 1 लिखिए। जी हाँ, लिख लिया बच्चों। अब नंबर 2 आएगा, सबसे आखिरी वाला वाक्य बच्चों। एक दिन कुछ युवक आए। एक दिन कुछ युवक आए, यह नंबर 2 आएगा बच्चों। जी हाँ, लिखा बच्चों। अब युवक आए, पहले तो तिरुवल्लुवर संतोषी और विनम्र थे, फिर युवक आए। अब इसके बाद में बच्चों नंबर 3 पे आएगा, पहले से जो दूसरे नंबर पे वाक्य है, साड़ी का क्या मूल्य है, नंबर 3 यहाँ डालिए बच्चों। जी हाँ, उसके बाद में जो पहले नंबर का जो सबसे पहला वाक्य है, वहाँ नंबर 4 लिखा जाएगा। युवक ने साड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। युवक ने साड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिए, यहाँ नंबर 4 लिखिए बच्चों। जी हाँ, अब पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ नंबर 5 लिखिए बच्चों। जी हाँ, नंबर 5, पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। अब बच्चों आखिरी नंबर बचा है और एक ही वाक्य बचा है, तो वहाँ नंबर 6 लिखिए और वाक्य सुनिए। युवक ने तिरुवल्लुवर से क्षमा मांगी। बच्चों सबके सामने आप लोगों ने नंबर डाल दिए हैं ना। जी हाँ, अब प्रश्न नंबर 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, उसके उत्तर हमें लिखने हैं। प्रश्न 3 का क, संत तिरुवल्लुवर कैसे व्यक्ति थे? जी बच्चों बताइए, मैंने कई बार बताया था आप लोगों को। जी हाँ, विनम्र, धैर्य, त्यागी, या हाँ, ये एकदम सही उत्तर है। तो चलिए बच्चों, पेंसिल उठाइए और लिखिए, और बिल्कुल मात्रा की गलती नहीं होनी चाहिए। तो प्रश्न 3 के क में लिखिए बच्चों उत्तर। संत तिरुवल्लुवर बड़े ही विनम्र, धैर्यवान एवं त्यागी व्यक्ति थे। जी हाँ, अब प्रश्न नंबर 3 का ख, कुरल क्या है? इनसे हमें क्या सीख मिलती है? प्रश्न पूछा गया है बच्चों, कुरल क्या है, इनसे हमें क्या सीख मिलती है? बच्चों मैंने कई बार बताया था। जी हाँ, तो चलिए लिखिए। आप लोग तो बहुत ही टैलेंटेड हैं, बहुत ही सही उत्तर दे रहे हैं। लिखिए बच्चों प्रश्न ख का उत्तर। कुरल एक तरह के दोहे हैं जिनसे हमें अच्छा बनने की सीख मिलती है। लिखा बच्चों आप लोगों ने। उसके बाद में है प्रश्न 3 का ग, युवक ने तिरुवल्लुवर के साथ कैसा व्यवहार किया? कैसा व्यवहार किया था बच्चों? अच्छा व्यवहार किया था। अच्छा, मैं गलत बोल रही हूँ, दुर्व्यवहार किया था। जी हाँ, यह आप लोगों का उत्तर एकदम सही है। लिखिए, युवक ने तिरुवल्लुवर से के साथ दुर्व्यवहार किया था। जी हाँ बच्चों। अब इसके बाद में प्रश्न 3 का घ, युवक ने तिरुवल्लुवर से क्षमा क्यों मांगी? क्यों मांगी होगी बच्चों? जी हाँ, लिखिए उत्तर। आप लोग एकदम सही उत्तर दे रहे हैं।